नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। वक्त है बिहार की खबरों का। बिहार में 24 करण बहुत ही दिलचस्प हो गया है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। दोनों ही गठबंधन के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धार्मिक नगरी गया में आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी और मोदी सरकार के तोहफे का जिक्र किया। शाह ने कहा कि 10 साल की मोदी सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी, वहीं गया और औरंगाबाद को शानदार तोहफा दिया। नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतः 30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा आज करा देता है। भाई और बहनों, झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतः 30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा आज करा देता है। भाई और बहनों, झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतः 30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा। दिल्ली में बैठा हुआ उनका बेटा नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज करा देता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र के लिए मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचाया है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहां सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहां सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। हमने 2019 से अब तक सिर्फ 5 साल में 200 नए कैंप बनाए। 14 पोलिट ब्यूरो कमेटी के मेंबर या तो सरेंडर हुए या मार दिए गए। बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे क्षेत्रों को मुक्त कराया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। गया की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने चिटफंड कंपनी सहारा को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सहारा के इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि सहारा सबको पैसा वापस करेगा। मोदी सरकार ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। करा देता है। भाई और बहनों, झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतः 30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा आज करा देता है। भाई और बहनों, झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतः 30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा आज करा देता है। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है। जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा और कहा कि नवरात्र के दौरान मछली खाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदू नहीं, और यदि है तो खुलेआम सनातन का अपमान कर रही हैं। लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने
संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए, उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें। नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और कहा कि राहुल का न्याय पत्र बहुसंख्यक समाज के लिए न्याय पत्र है। यही काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो उसी से पूरी तरह से मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र हो सकता था, उसमें तो न्यायमूर्ति के चयन में भी धर्म का आधार, शिक्षा में भी हिजाब को लागू करना, शिक्षा कैसे देंगे इसकी कोई रणनीति उनके पास नहीं है। तो जो टीएमसी है, इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर कर अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है, अब इनको वहाँ से भी हिसाब मिलेगा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। तो नितिन नवीन ने तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान आपको बता दें कि तेजस्वी का मछली खाते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिस पर नितिन नवीन ने तेजस्वी को जमकर आड़े हाथों लिया। मीडिया के मित्रों से यही कहना चाहूंगी कि बिहार में 18वीं लोकसभा चुनाव है और चुनाव बयानवीर हैं, पहले भी बड़े बड़े बयान दिए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा है। खेल खेलने की बात करते थे, खेल तो हो गया। और जो व्यक्ति केवल परिवार के ही राजनीति करता हो वो क्या बिहार समझेगा। और देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपने प्रधान सेवक को पाकर, जिन्होंने इस राज्य के लिए गरीब अन्न योजना दिया, आयुष्मान दिया, यहाँ के गरीब माता बहनों को उज्ज्वला दिया, बयानवीर हैं, पहले भी बड़े बड़े बयान दिए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा है। खेल खेलने की बात करते थे, खेल तो हो गया। और जो व्यक्ति केवल परिवार के ही राजनीति करता हो वो क्या बिहार समझेगा। और देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपने प्रधान सेवक को पाकर, जिन्होंने इस राज्य के लिए गरीब अन्न योजना दिया, आयुष्मान दिया, यहाँ के गरीब माता बहनों को उज्ज्वला दिया, बयानवीर हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट पल्लवी पटेल और अजित पटेल भी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश प्रवक्ताओं ने आरजेडी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समुदाय को कम सीटें देकर उनका अपमान किया है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मछली कांड को लेकर सफाई दी और कहा कि बीजेपी के नेताओं का आईक्यू लेवल जानने के लिए ही मैंने नवरात्र के पहले दिन एक्स पर मछली खाने का शॉर्ट पोस्ट किया, जबकि मछली मैंने 8 अप्रैल को खाई थी, यानी नवरात्र से एक दिन पहले। कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप तो बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया। आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या।
पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। और आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। तेजस्वी के टेस्ट और में इसमें भाजपा हम फेल लोग- हो गई, पास हो गई। आप जज हैं, उसमें डेट मेंशन था। और कितने प्रमुखता से सब चिल्ला चिल्ला करके सब बोल रहे इस विषय में। तो यही तो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, समाज में जहर बोने की बात करते हैं। हम लोगों पे शक कर रहे हैं कि हम लोग हैं कि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि औरों का क्या करते होंगे बेचारे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को सनातन विरोधी बताया। हाथ लगे ये भी कह दिया कि राहुल की तरह चुनावी हिंदू का चोला धारण कर लेते हैं लालू राबड़ी के लाल। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपत्ति जताई और कहा कि देश को तोड़ने वाला है कांग्रेस का न्याय पत्र। जो नहीं जारी किया है, न्याय पत्र नहीं जारी किया, अन्याय पत्र जारी किया, झूठ का पुलिंदा जारी किया है। ये वही कांग्रेस है जो 71 में कहा था इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी बढ़ते चलो। जो नहीं जारी किया है, न्याय पत्र नहीं जारी किया, अन्याय पत्र जारी किया, झूठ का पुलिंदा जारी किया है। ये वही कांग्रेस है जो 71 में कहा था इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन चुनावी मैदान से पटना वापस लौटने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। जनता का स्पष्ट जनादेश दिख रहा है। इस बार पिछली बार से भी तेज आंधी पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में चल रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित बिहार दौरे पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी क्या बताएंगे, पंडित नेहरू क्या किए, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी ने क्या किया। इन लोगों ने केवल अपने परिवार के लिए जीवन जिया। क्या किया, श्रीमती सोनिया गांधी ने क्या किया, सिर्फ अपने बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए को आना है और जनता का स्पष्ट मैंडेट दिख रहा है। पिछले बार जिस तरह आंधी चली थी उससे अधिक आंधी इस बार मोदी जी का फिर से चल रहा है। राहुल गांधी 19-20 को बिहार दौरे पर आ, राहुल गांधी बिहार दौरा पे आएंगे। राहुल गांधी क्या बताएंगे, पंडित। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने बिहार का दौरा किया और पटना के सदाकत आश्रम में बैठक की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का विजन है कांग्रेस का न्याय पत्र। इसमें केवल कांग्रेस जनों के विचारों को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों और मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ने की यात्रा की है, उसमें जो करोड़ों लोगों के विचार आए हैं, हम लोगों ने इसमें समाहित किया है।